बोले बाबा धरौर भी बोलते रहे, राम राम गोलियापुर भी बोले। बोलते रहे। अब बाबा ये पान कब से खा रहे हैं आप? देख बेटा, एक बात सुन। ठीक है मेरा। ये पान जब 2 पैसे का बिकता था, 2 आने की सिनेमा टिकट थी, 2 आने की चाय थी, उस टाइम हमारे बाप ने पान दुकान लगाया था, तो वो जमाने से आज मैं खाते आ रहा हूँ। आज कम से कम ये मेरे समझ लो कि मेरे को ये पान खाते खाते आज 70 साल की उम्र है। कम से कम ये समझ के चलो कि 55, यानी अपन एक हिसाब से चलो। अब वो तो स्कूल में गुरुजी लगा देते नाम, वो जमाने में कैसा भी हाँ। सीधा टाइम था, लेकिन फिर भी 50-60 साल तो होते होते आ ही है। अच्छा 50-60 साल होते आ रहे हैं। होते आ रहे है हैं ना? भैया अभी भी। हाँ ये भैया उन खा के कौनते गांव से आए बाबा? ये सलोना सलोना से। आपका नाम? रघु येवले। और मामा आपका? मैं जयपाल झामरकर सलोना। जयपाल झामरकर सलोना से। दोनों। और हमारे वासुदेव मामा है ना? हाँ वासुदेव मामा, हाँ बाबा जी आपके इतने दूर दूर से लोग आने लग गए आपके यहाँ, है ना हाँ बाबा? जी, बहुत बहुत आज दिन से। हमारे यहाँ देखो भाई, हाँ। खुली बात, हाँ। हमारे यहाँ अमरावती से भी आते, भरतवाड़े से भी आते, रंजनगांव से भी आते, छनेरा हरसुद से भी आते, धारनी से भी आते हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही है। हमने एक ही संकल्प लिया है कि भैया अपने को सत्य सत्य सत्य, तो इसलिए यहाँ सत्संग चलते रहता है, होते रहता है। हाँ। तो इसलिए दूर दूर से आते। फिर हमारा ऐसा है कि भैया हमारे पास तो कुछ आत्मा ज्ञान है, तो कुछ शास्त्र ज्ञान है, कुछ पुराण ज्ञान है, यानी ऐसे इस प्रकार से सब कुछ है। फिर सोपा सोपा बात है, तो इसलिए फिर लोग दूर दूर से आते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका किसी का परेशानी दूर हो जाती है हमारे आशीर्वाद से। कुछ कुछ लोगों भाई जो आशीर्वाद लेते हैं, अब देखो बहुत से लोग ऐसे भगवान के मंदिर में तो जाते, हाँ। तीर्थ पे भी जाते, हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं जाते, सभी जाते लेकिन वो कुछ लोग उसमें से ऐसे रहते जो तीर्थ को जाने वाले सिर्फ वो घूमने के नाम से जाते, लेकिन भगवान के दरबार में जाके हाथ नहीं जोड़ते। वैसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मंदिरों में जाते, वह साधु महात्मा जो भी है, पंडा ब्राह्मण जो भी है, तो भाई तुमको आशीर्वाद, काम तो भगवान ही करता सबका, वो नहीं सवाल, लेकिन आपको आशीर्वाद साधु देता। हाँ। कल्याणम भव, आयुष्मान भव, सुखी भव, बाई जात है तो सौभाग्यवती भव। इस प्रकार से अरे भगवान तेरा कल्याण करे, महाबली हनुमान भोलेनाथ शनिदेव गुरु वामन बाबा, ऐसा आशीर्वाद देता। तो साधु के आशीर्वाद से बिगड़ी बनती है, काम बनता है। हाँ। अब तुम आते यहाँ पर बड़े अगरबत्ती जला देते हैं खुशबूदार, और वहां से घंटी बजाए टनन करके तुम चले जाते हैं। हाँ। क्या पाया? कुछ नहीं पाया, पगले चुपचाप आया और चुपचाप गया। तो इस जैसा बाबा इनका परिचय कितने सालों से आपके साथ? हमारा तो भैया देखो, ये बच्चा हमारे को जयपाल जो सलेने वाला है, हाँ। वो बच्चा हमारे को एक बार बस स्टैंड पे दिखा था। अच्छा। हमको देखा बस में से, उतरा, पैर पड़ा, ये करा, दक्षिणा दिया, फिर वहां से हमारा परिचय होगा। क्योंकि हम साधु लोग ऐसे हैं भाई, जो भगत साधु की कीमत करता है, कद्र करता है, तो वो साधु वो भगत को ज्यादा देखता है कि कब आता मेरा तो भगत। ये परिचय कौन से गांव में हुआ बाबा? हरिद्वार नहीं यार, हरिसाल होटल के पास। नहीं हुआ, कम से कम वो भी 20 साल से ऊपर के बाद। ये नहीं 18-19 साल हो गए। 18-19 हाँ, साल, 20 वही साल पकड़ो के 20 साल के लगे। 20 हाँ। नहीं 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 20 में लग गया। 25 साल तो मेरे को यहाँ साधु बनने को हुआ। यज्ञ हुआ था कि नहीं बाबा? आओ, अपना कांद्री बाबा यज्ञ, आओ ना रे। पहला अपना यज्ञ। हरिसाल हाँ, का 20 में लग गया बजरंगबली बाबा। यज्ञ, हाँ। उससे भी पहले से जुड़ा हुआ। दूल्हा बाटा। बहुत दिन से बहुत पहले से। फायदा हो रहा उन लोगों को, इसलिए वो आते जाते भैया। आज हमारे देखो। बच्चों ने एक बात याद बाबा रखो मैंने ऐसा सुना है आपके यहाँ तो बीमारी का भी हलचल होता है, भाई, जैसा कोई लोग बाहर से आके सुधर के बात जाते हैं। सुनो, वैसा नहीं है। हकीम वैद्य तो एक से एक पढ़े हैं। बहुत है ही कि इतना नहीं? टब है। तो अब क्या थके है, चिल्ले के हमने हो कुछ जाए, घुस बुजुर्गों जाना। से सुना है, हाँ। कुछ लिया है, हाँ। कुछ ज्ञानियों से सुना है, हाँ। लिया है। हाँ। तो कोई दुखी आता है और दुख बताता है, तो हमने जो बुजुर्गों से सुना, ज्ञानियों से लिया, फिर वो दवा को हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ बराबर। भाई उसको ऐसा खाओ, ऐसा परहेज करो, ऐसे से ऐसा करो, यूं करो, तो उनको आराम हो जाता है। बस दूसरा तो ऐसा कुछ नहीं भैया। बाकी जो आया इतना जरूर है हाँ। कि मेरे शिव मंदिर में
हाँ और करो पहले चारों तरफ भटक इधर लेना, ही करना है घूम लेना परेशानी से, वो दबने का और मतलब। जब शिव मंदिर सब में आ दिखने जाना, को। नहीं कहीं बना ऐसा। तो फिर शिव मंदिर में आ जाना, फिर वहाँ सब बिगड़ी बन जाए बन जाएंगी। क्यों? कि जिसका कोई नहीं है वाली, जिसका कोई नहीं है वाली, उसके लिए हर साल शिव मंदिर में लक्ष्मण जोगी है खाली। मैं ये मंदिर का सेवाधारी हूँ। हाँ बाबा मेरा काम है संत महात्मा अतिथिगण बाहर के लोग जो भी आए उनकी सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना, चाय पानी जो भी होता है, हाँ चींटी मुंगी चिड़िया पशु पक्षी गौ माता कुत्ते बिल्ली जो भी है, वह इनकी सेवा करना। हाँ बिल्कुल क्योंकि भैया मैंने सुई के नोक से लेके तो मुसल से मोटे तक ये संसार क्या है सब चेक कर लिया बिल्कुल है। मैं उधारनी गांव का शहर का रहने वाला आदमी, हाँ और मैं दुकान लेके आज यहाँ 50 साल हो गए। 50 साल के पहले मैं दादा नाम से जाना जाता था, पहलवान नाम से जाना जाता था, गुंडा डाकू नाम से जाना जाता था। यहाँ दुकान लगा के आया, जैसा ऐसा माँ बहन को नहीं सताया, गरीब को नहीं लूटा। गुंडा डाकू बोले तो कौन सा, जिसने दादागिरी की उसके लिए भाई। तूने गाली दिया, तू खेत वाला है, तेरे खेत का सत्यानाश रात में। फिर दारू उतारना, बेचना पीना, गांजा बेचना पीना, जुआ खिलाना खेलना भराना, यही धंधे थे। फिर खंती भी खोदे, दीपू की लकड़ी भी उठाए, जलऊ भी उठाए, बड़े बड़े फिर सभी मतलब संसार का चोरी डाका दादागिरी लूट मारी आरू दारू अद्दी बद्दी चक्री जुआ सब सब कुछ भी नहीं बचा संसार में, कुछ भी नहीं बचा मैंने सब देख के बैठ गया ये उम्र में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं वालिया का वाल्मीकि, जहाँ रवि नहीं पहुंचा रवि अभी तप रहा है, जहाँ रवि नहीं पहुंचा वहाँ कवि पहुंचा, और जहाँ कवि नहीं पहुंचा वहाँ अनुभवी पहुंचा। अनुभव को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, कुरान रामायण बाइबल गीता, ये कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। या बहुत बड़ा तपस्वी वहाँ बैठा है वो धूरे में, तो उसके पास भी जाने की जरूरत नहीं। क्यों? कि मैं हर रास्ते से पहली पायरी से लेके तो आखिरी पायरी तक चढ़ के देख लिया। बिल्कुल अब तकलीफ कितनी होती, दर्द कितना होता, ये सब मैं जान गया। इसलिए मेरे बाप हो, मैं वालिया का वाल्मीकि हूँ। अब मैं केवल कल्याणकारी के लिए बैठा हूँ और सबके भले के लिए बैठा हूँ। बाकी मेरे को धन दौलत इसकी उसकी कोई आशा नहीं। मैं तो ऐसा जोगी हूँ, बीमार वालों से भी नहीं मांगता, सुधरते दिया भी तो दाता और नहीं भी तो दाता। लेकिन तुम खुश रहो, तुम्हारे परिवार को भोलेनाथ महाबली हनुमान शनिदेव मेरे गुरु वामन बाबा तुम्हारे परिवार में शांति प्रदान करे, धन धान्य लक्ष्मी से भरपूर रखे, खुशहाली की लहर फैलाए। मैं तो हर चींटी मुंगी गाय कुत्ता बिल्ली इंसान हतीम देवा विधवा सबके लिए रोज मैं भगवान को स्मरण कर दुआ करते रहता हूँ सबके। अरे हमने सब देख लिया ना, इसलिए अब खुद के लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, दुक्कर भी जी लेता है गो खा के, है कि नहीं? लेकिन नहीं, औरों के लिए जी के देखो कितना आनंद आता है, रोना भी आता, हंसी भी आता, गम भी आता, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं औरों के लिए जिएंगे तो। अरे साले इतना कमाता है, अरे साले को पुरता ही नहीं, बात क्या यानी ज्ञानी इंसान ने ज्यादा ज्ञानी बनना नहीं, अक्लमंद बनना नहीं, वो हमेशा दुखी रहता, सुखी नहीं रहता। लेकिन वो उसके दुख से दुखी नहीं रहता, वो औरों के दुख से दुखी रहता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लाओ छोटे लाओ, अभी हमारा समाचार खत्म हुआ है, लाइए। तो ऐसा बात है।